आया करेंगी याद जब उनकी नवाज से तरसेंगे हम के साथ में वो अब्रे करम से, तरसेंगे हम के साथ में वो अब्रे करम से। और मेरे उस्ताद और मेरे इनिशियल रहबर प्रोफेसर पावन शर्मा जी, मैडम रफीकी, माय डियर colleagues एंड डियर स्टूडेंट्स, सरकारी मुलाजमत की जिंदगी का हिस्सा बड़े ही जोश के साथ पुरवकार तरीके से इख्तिताम पजीर किया और उसके साथ ही मैं अपने सारे स्टाफ की ओर से, अपने सारे बच्चों की ओर से प्रोफेसर पावन शर्मा सर का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आज हमारी दावत को कबूल करके हमारी इस महफिल को और चार चांद बख्शे। मैं पिछले 4-5 दिनों से देख रहा हूं, चाहे जो पहली पार्टी यहां पे ऑर्गेनाइज की या उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ में शफकत सर के एजाज में का इनकाद किया गया, वहां पे जब मेरी नजर सामने बैठे हुए चेहरों पर पड़ती थी तो उन मुरझाए हुए चेहरों से हर कोई मवाजना कर सकता था कि शफकत साहब की शफकत, शफकत साहब की मोहब्बत, शफकत साहब की रहबरी और शफकत साहब के प्यार का उनकी जिंदगियों पे कितना गहरा असर पड़ा हुआ है। ऐसे ही नहीं कोई डोडा से, धर्माड़ी से, किश्तवाड़ से अपने सब कामों को बालाए ताक रखकर सर की खिदमत में, सर के एजाज में यहां तक पहुंचे। वो सर के काम को दर्शाता है। बस जब मैं उनके चेहरों की तरफ देखता था या आज भी मैं देख रहा हूं कि बता रहा है चेहरों पे ज़र्फ का आलम, बता रहा है चेहरों पे ज़र्फ का आलम, दिलों में दर्द का एक दरिया बह रहा है, दिलों में दर्द का दरिया बह रहा है। लेकिन फिर वही बात सामने आती है कि ये एक रस्म है, गवर्नमेंट का एक कानून है। ये दिन जो भी गवर्नमेंट सर्विस में आया उसको ये दिन देखना ही पड़ता है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि उदास क्या होना, बदहवास क्या होना, उदास क्या होना, बदहवास क्या होना, फूलों का तो मुकद्दर है डाली से जुदा होना, फूलों का तो मुकद्दर है डाली से जुदा होना। लेकिन शफकत साहब के सेंचे हुए फूल ऐसे हैं, आमतौर पर जब फूल किसी डाली से जुदा होता है तो कुछ वक्त के बाद वो फूल मुरझा जाते हैं,
लेकिन शफकत साहब एक ऐसी डाली है जिन्होंने हम जैसे फूलों पे ऐसा असर डाला हुआ है कि ये उन सूखने वाले फूलों में से नहीं है। खासकर अगर मैं अपनी बात करूं, शागिर्दी के जमाने से आज तक मैं अपने आप को, या मैं ये कहूं कि मैं बेहुनर था, लेकिन मेरे इस रहबर ने इस टमटमाते हुए सितारे को एक कहकशां बना दिया। जिंदगी के जिस मोड़ पे मुझे जिस वक्त जिस भी चीज की जरूरत पड़ी, बस मुझे सिर्फ मुंह खोलना होता था और मुझे वो सब कुछ मैसर होता था। बस इतना कहूंगा, वो मोहब्बत का समंदर मैं जरा सा आब जो, वो मोहब्बत का समंदर मैं जरा सा आब जो, एक शिकस्ता शाख को जिसने बनाया गुलसिता, एक शिकस्ता शाख को जिसने बनाया गुलसिता। इसलिए मैं शफकत साहब को आज के दिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करें तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से तो देखेगा, तुम्हें जरूर चाहतों से कोई तो देखेगा, मगर वो मेरी आंखें कहां से लाएगा, मगर वो मेरी आंखें कहां से लाएगा। क्योंकि तुम्हारे साथ ये सफर फरिश्तों जैसा था। मैं ये नहीं कहूंगा कि है, क्योंकि ये एक सफर था, शायद ये अब यहाँ पे खत्म होने जा रहा है, अब दूसरा सफर यहाँ से शुरू होगा। तो इसलिए ये कहूंगा कि तुम्हारे साथ ये सफर फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। इसलिए आज, क्योंकि मैं आपको कहूं कि अभी तक मैंने 5-7 प्रिंसिपल्स के साथ काम किया, उससे पहले भी अपनी स्कूल वाली लाइफ में बहुत सारे लोग मुझे मिले, बहुत सारे लोग या बहुत सारे लोगों को मैंने अलविदा किया, लेकिन जितना आज मुझे फील हो रहा है, शायद ऐसा कभी भी मुझे फील नहीं हुआ था। लेकिन क्योंकि आज बिछड़ना ही है, तो इस दुआ के साथ, इन दुआई कलमात के साथ कि रफ़अतें और बुलंदी, रफ़अतें और बुलंदी भी तुझ पे नाज करे, तेरी ये उम्र खुदा और भी दराज करे, कदम कदम पर मिले एक नई खुशी तुमको,
अंधेरी राह में भी मिल जाए रोशनी तुमको। और आखिर पर मेरी दुआ है खुदा से कि काश लग जाए। मेरी दुआ है खुदा से कि काश लग जाए मेरी हयात के लम्हों की जिंदगी तुमको। मेरी हयात के लम्हों की जिंदगी तुमको।